Hello friends, welcome back to my channel. I'm Dr. Pragya. First wishing all of you a healthy, happy, precious, harmonious, melodious, marvelous, magical, musical day and life to all of you. आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जैसे मैं इस चैनल स्टार्ट किया था मैं बताई थी कि पर्पज इसका क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्पज एक उद्देश्य तो रहता है, बिना उद्देश्य का कुछ नहीं होता। कभी वो हमें पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है। और पूरी दुनिया एक्सप्रेशंस पे ही टिका है। एक्सप्रेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर। फूल खिलता है, हिरन छलांग लगाता है, हवा बहता है, नदी बहता ही जाता है अविरल समुंदर से पहुंचने तक, सूरज उगता है, चंद्रमा अपनी किरण बरसता है हमारे ऊपर। पूरी दुनिया एक्सप्रेशन का ही रूप है। तो हमारी अंदर से भी विभिन्न भाव का एक्सप्रेशन जो है वो जीवन का मुख्य धारा है। तो मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। ये है श्रीमद् भगवत गीता। आप सबको पता है मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, बुक रीडिंग की हैबिट रहा है, मुझे अच्छा लगता है बहुत। और ये दुनिया का सबसे प्रीसियस किताब है, बोल सकते हैं कि पूरी पृथ्वी इसके ऊपर टिका है। तो इसको मैं बहुत साल पहले जब 11th स्टैंडर्ड में थी, शायद 23 साल पहले, तब मैं थोड़ा इसको छोटा सा एक भगवत गीता मेरे पापा ने दिया था, मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। पहले घर छोड़ के बाहर हॉस्टल में पढ़ने आए थे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो इसलिए मैं पढ़ रही थी। और तभी उसका इफ़ेक्ट से मुझे मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था। मैं वेजिटेरियनिज्म को अपना लिया था, अनजाने में वो चेंज आ गया था, पता नहीं। लेकिन मैं आंख बंद करके सोचती हूँ तो मुझे कोई बोले पूछे कि तुम इतने कम उम्र में, क्योंकि उससे पहले तो खाया था, परिवार में थोड़े बहुत कुछ लोग खाते थे, कुछ लोग नहीं खाते थे, तो खाया था। कैसे अपनाया, तो मैं इसका श्रेय श्रीमद् भगवद गीता को देती हूँ, क्योंकि वो अपनी आप अंदर से निकल रहा है कि इसके वजह से ही है। अभी बहुत साल बाद, कुछ एक हफ्ता पहले मैंने कोशिश किया कि ये पढ़ूँ मैं, और ये भगवत गीता भी कैसे मुझे मिला ये मैं बताऊंगी। आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो इसी के ऊपर है, ये मुझे कैसे, ये भगवान ने भेजा है, इसे बोल सकते हैं। जैसे हर चीज़ तो भगवान ही भेजते हैं, नहीं तो बिना कनेक्शन का तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप आँखों का पलक नहीं झपक सकते। तो कभी ये चीज़ हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते, कभी देर समझते हैं, कभी जल्दी समझते हैं। तो नहीं, मुझे मुश्किल लगा। एक हफ्ते पहले मैंने उठा के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन से अचानक अंदर से भाव आया कि नहीं, मैं इसको पढूं, इसको आयुर्वेद के साथ जोड़ूं, इसको हेल्थ के साथ जोड़ूं। श्रीमद् भगवत गीता में क्या नहीं है? तो हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो श्रीमद् भगवत गीता की भी मुख्य धारा वेलबींग ही तो है ना, कि युद्ध क्षेत्र में, जैसे जीवन में भी तो युद्ध चलता है, बाहर भीतर हर जगह चलता रहता है, और उसी युद्ध के अंदर ही हमारा ग्रोथ होता है। और हम कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो अर्जुन का हालत वैसा होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण वही युद्ध क्षेत्र के मध्य में उनके मुख से जो निःसृत किया हुआ है, ये है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवान कृष्ण की जुबानी डॉक्टर प्रज्ञा की अंदाज में जो आयुर्वेद और हेल्थ के साथ उसको जोड़ के थोड़ा बहुत इसकी धारा को अपनी एक्सप्रेशन जो है, लैंग्वेज ऑफ नेचर है, बहाने का मैं कोशिश करूँगी। और ये श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास कैसे आया, मेरी बेटी का 11th बर्थडे था मार्च 27 को, 2023 मार्च 27। तो मार्च 26 को हम लोग एक जा रहे थे ट्रिप पे घूमने के लिए। तो रोड पे इस्कॉन का जो बैलगाड़ी में राधा कृष्ण को बैठा के लेके जाते हैं ना, वो बीच में हमारे रास्ते में आ गए, और हमने गाड़ी रोक दी तुरंत कि राधा कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, बेटी का बर्थडे भी है। तो राधा कृष्ण का दर्शन किया और वो प्रसाद भी दिए हमें, और प्रसाद स्वरूप मेरी बेटी का जन्मदिन जान के और 2 किताब, आध्यात्मिक किताब, और उसके साथ मुख्य ये श्रीमद् भगवत गीता दिए कि आपकी बेटी के लिए। तो ये भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप उस दिन मिला। तो शायद मैं सोचती कि मेरे पास अभी अच्छा गीता का पुस्तक नहीं था, छोटा सा एक है, वो भी पुराना हो गया है। तो ये अपने आप आया कि इसको आप पढ़ो, तो मैं अभी सोचती पढ़ती, और हर हर वक्त जीवन में ऐसा ही होता है, जो आप सोचते हो दुनिया में वैसा ही कनेक्शन बनता है। कभी हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये होता ही है। तो अभी
इसको मैं कोशिश करूँगी हेल्थ के साथ जोड़ के, आयुर्वेद के साथ जोड़ के, जितना हो सके थोड़ा बहुत जीवन की धारा में ला के, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। और ये अनमोल हीरा को बहुत सारे टीकाकारों ने अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाया है। तो हम भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है बोलते हैं ना स्क्विरल इफर्ट, गिलहरी के तरह कोशिश करेंगे। बस इतना सा, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भगवान श्री कृष्ण के साथ मुरलीधर की जो भी निर्देश होगा, जो भी विज़न आएगा, उसी हिसाब से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।